नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल और आप देख रहे हैं खंडवा हलचल, आपका अपना निमाड़ क्षेत्र का चैनल, जिस पर हम छोटी बड़ी अपडेट हमारे निमाड़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों के लिए देते रहते हैं। अभी फिलहाल एक ताजा न्यूज चल रही है कि कोरोना वायरस की तरह एक बार फिर से एक वायरस ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यह चाइना से शुरू हो चुका है और भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है। यह वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा तबाही मचाने वाला है। कई जगहों पर इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई कोरोना वायरस में तो बच गए थे, लेकिन इस वायरस में अब बचना नामुमकिन है। यह वायरस इतनी तबाही मचाएगा जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। कई लोग तो ये कहते हैं कि भैया कोरोना वायरस में लॉकडाउन में बचा लिया था, लेकिन इसमें लॉकडाउन का भी कोई असर होने वाला नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह चर्चा होने लग गई कि भाई भारत सरकार अब फिर से लॉकडाउन लगाने वाली है, इसलिए राशन भर लीजिए। इस तरह की तमाम चर्चाएं, तमाम तरह की बातें समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, लोगों के बीच, दोस्तों के बीच, बुजुर्गों के बीच चल रही है। लेकिन इन तमाम बातों पर विराम लगाते हुए हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, यह वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना कोरोना वायरस खतरनाक था। लेकिन हां, इस वायरस को लेकर अवेयर रहना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है और इसको लेकर सजग रहना जरूरी है, ताकि यह वायरस हमारे अंदर ना आ पाए। कोरोना ने जिस तरह से चीन से एंट्री की थी, यह वायरस भी चीन से ही एंट्री कर रहा है। हालांकि कोरोना वायरस का नाम कोरोना था, कोरोना है, कोरोना ही रहेगा, लेकिन इस वायरस का नाम अलग है। इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। अब इसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है। भाई वायरस तो वायरस होता है, चाहे HMPV हो, कोरोना हो या कोई सा भी वायरस हो, लेकिन हमें वायरस से मतलब रखना है। वायरस से मतलब यह रखना है कि भैया हमें अवेयर रहना है। वायरस छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो से मतलब नहीं, हमें जागरूक रहना है। छोटे बड़े वायरस से लड़ने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करना जरूरी है। अब इस वायरस को लेकर भारत में क्यों चिंताएं बढ़ने लगी है? बता दें कि बेंगलोर सहित एक दो क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना इस वायरस के जो पेशेंट हैं मिले हैं। 2-4 पेशेंट भारत में मिले हैं जिनमें पुष्टि हुई है कि इनके अंदर भी HMPV वायरस ने अपना घर बना लिया है और कहीं ना कहीं यह वायरस कोरोना वायरस की तरह संक्रमण की तरफ फैलता है, तो यह भारत में भी तेजी से फैल सकता है। इस तरह की बातें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि भाई अवेयर रहने की जरूरत है। हालांकि ये वायरस के साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं। इस वायरस की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है, सिर दर्द, बुखार जैसे कई लक्षण देखने को मिलते हैं। चीन में फिलहाल इमरजेंसी घोषित है। चीन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना जैसे हालात बन चुके हैं, लॉकडाउन लग चुका है। कई शहरों में तो आपातकाल जैसी स्थिति हो गई। कई ऐसे हॉस्पिटल है जो फुल हो चुके हैं चीन में। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है और हमें डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में और लोकल स्तर पर जो अफवाहें फैलती है वो बहुत तेजी से फैलती है। अगर भारत सरकार एक छोटा सा भी बयान देगी तो उस बयान को बड़ा चढ़ाकर गांव वाले दिखा देते हैं, कहते हैं भाई भारत सरकार ने तो कह दिया कि लॉकडाउन लगेगा। भले ही भारत सरकार ये कह दे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग कह देंगे भारत सरकार ने कह दिया लॉकडाउन लगेगा, यानी लगेगा। तो अगर आपको संदेह बनता है किसी भी अफवाहों पर, आप पहले, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल हर इंसान के पास होता है, आप रिसर्च कर लीजिए कि भाई इस वायरस के प्रकोप क्या है, इसको लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप खुद अवेयर हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, तो आप इस वायरस से लड़ेंगे तो हमारा देश भी लड़ पाएगा। फिलहाल तो ये स्थिति है कि भारत में इसको लेकर कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन चिंता जरूर जताई जा रही है कि वायरस संक्रमण की तरफ फैलता है। अगर तेजी से फैला तो भारत भी इसकी चपेट में आ जाएगा और भारत में कोरोना जैसे हालात बन जाएंगे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये किस लेवल पर तबाही मचाएगा। यानी कोरोना वायरस ने जिस तरह से भारत में कई लोगों की जान ली, जिस तरह से कोरोना वायरस ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, क्या ये वायरस भी वैसी ही तबाही मचाएगा? इसको लेकर अभी फिलहाल कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये वायरस इतना मजबूत नहीं है जितना कोरोना वायरस था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो वायरस होता है वो अपने सिस्टम को चेंज करता रहता है। यानी जो कोरोना स्टार्टिंग में आया था उस समय कोरोना के लक्षण भी यही थे। कोरोना कमजोर था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो इतना मजबूत नहीं था, लेकिन ये वायरस
अभी कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि अपने स्ट्रक्चर को बदलकर एक एंटीवायरस बन जाए, एक किलर वायरस बन जाए। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमें सजग रहना है, किसी भी वायरस को हल्के में नहीं लेना है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पैनिक न फैलाएं, डर का माहौल न बनाएं, अवेयर रहें, घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, हाथ